गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जैसे पिछला क्लास में यूपेक के सारे नियमों को समझ लिया था। अब एनसीईआरटी में जितना भी यूपेक से प्रश्न है सारे प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपका उदाहरण 9.3 का प्रश्न है, ठीक है। तो क्या है भाई, इस प्रश्न में प्रति आयन बायां नहीं है ना, प्रश्न में प्रति आयन दायां है। तो सबसे पहले वो नहीं रहेगा तो नाम पहले किसका होगा? लिगैंड का। लिगैंड में हमको देखना है अल्फाबेट। क्या देखना है? अल्फाबेट। तो ये अमाइन है, ये क्लोरो है, ये नाइट्रिटो। तो पहले नाम अमाइन का, डाई अमाइन, ठीक है। फिर क्लोरो दो या क्लोरिडो, क्लोरो भी दे सकते हो या क्लोरिडो भी दे सकते हो। अब नाइट्रिटो हम बता चुके हैं, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है जो आपका, इसको हिंदी में उभयदंती कहते हैं, वैसा लिगेंड जिसके दो परमाणु धातु के साथ जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न में NO2 है, इसी कारण यहां नाइट्रोजन एटम से ये जुड़ा हुआ है। तो यहां लिखेंगे नाइट्रिटो N। अब क्या है, इस प्रश्न में उदासीन लिगेंड है, ऋणात्मक भी है, तो प्लेटिनम ही लिखाएगा। अगर सिर्फ ऋणात्मक होगा तो प्लेटिनेट होगा। तो सिर्फ नाम क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 0, इसका -1, इसका -1, तो टोटल हो गया 2। दूसरा प्रश्न, इसमें प्रति आयन बायां है, के गो है? 3 गो। तो उसका संख्या नहीं लिखना, प्रति आयन का संख्या हमें नहीं लिखना है, तो होगा सिर्फ पोटेशियम। हो गया। इसकी संख्या को भी नहीं लिखना है। इसके पिछले क्लास में यूपेक का सारा नियम बताया हुआ है। अब C2O4 के गो है 3 गो। हल्का सा गैप देके, याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर वाला में जरा सा भी गैप नहीं देना है। ट्राई ऑक्सलेटो, इसको ऑक्सलेट कहते हैं। अब ये टोटल ऋणात्मक लिगेंड है, तो धातु के अंत में 8 लगेगा, तो क्रोमियम +8 इक्वल टू क्रोमेट। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे तो 3 + x - 6 बराबर 0 बराबर 3 आ गया। सी नंबर, इसमें भाई फिर से प्रति आयन बायां नहीं है, लेकिन प्रति आयन दायां दिया। देखेंगे अच्छा से। तो पहले क्या हो गया? डाई क्लोरो, जो दे सकते हैं, क्लोरिडो भी दे सकते हैं। अब ये ईएन जो है, एक्चुअली में ईएन का नाम होता है इथेन 1,2-डायमीन। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है, C2H4NH2 का होल ट्वाइस। तो ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म 2 है तब ये होगा डाई, लेकिन अगर ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा तो इसका नाम होगा बिस, याद रखिएगा। तो डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2-डाई अमाइन, ठीक है। अब कोबाल्ट लिख देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। इसका 2 होगा, इसका 0, इसका -1, मतलब 3 आ गया। क्लोरीन, ये प्रति आयन दायां है,
तो ब्रैकेट के बाहर यौगिक का नाम होगा तो क्लोराइड। इसमें भी अमाइन है और कार्बोनेटो है, तो अल्फाबेट में पहले अमाइन आएगा तो के गो है, 5 गो है, तो पेंटा अमाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटा अमाइन। फिर कार्बोनेटो एगो है तो एक सीधा लिखेंगे कार्बोनेटो, हो गया। फिर कोबाल्ट का है, उदासीन और ऋणात्मक दोनों है, कोबाल्ट हो जाएगा भाई। फिर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, इसका 0, इसका -2, इसका -1, -3, मतलब 3 आ जाएगा। फिर क्लोरीन बाहर में है तो हो गया क्लोराइड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाले अमाइन में हमने सिर्फ 1 M यूज किया है और ये वाले अमाइन में 2 M यूज किया है, तो याद रखिएगा अगर NH3 होगा सिर्फ तो नाम होगा डबल M वाला अमाइन, और अगर EN रहेगा तो वो जो डाई अमाइन होगा उसमें होगा एगो M। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास NCERT पुराना वर्जन का बुक है तो आंसर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, तो इस फ्लक्चुएशन को समझने के लिए आपको पहले अपने बुक में दोनों आंसर को कंपेयर करना है। ठीक है, तो जैसे क्या है सुनना है, या नया बुक होगा तो आंसर बहुत ज़्यादा अलग दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन का 2 ऑक्सीकरण अवस्था दिया है। हालांकि मेरे पास भी पुराना बुक है लेकिन समझना है कैसे बनेगा, सुनना है ध्यान से। हमने आपको डी ब्लॉक का सारा तत्व लिखा चुका है, नहीं लिखा है? क्या क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इट्टी, जिरको, नियो, मल्ली, टेक्नी, रूथी, रोहडी, पेले, चांद, कैड, लाहफ्ता, वरना, रे, उधर इधर और पिटाई होगी। कि पिटाई और होगी? पिटाई और होगी। तो सुनो, यदि प्रति आयन बायां भी डी ब्लॉक का ही तत्व हो जाए तो उसका भी ऑक्सीकरण अवस्था होगा। तो देखिए इस ब्रैकेट में आपका कुछ नहीं, यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, इसी का इसका नाम होगा मरकुरी, और यहां पे 1 होगा। ठीक है, फिर 4 गो है तो होगा टेट्रा। अब इसका नाम भी और चेंज हो गया, ध्यान देंगे, इसका नाम होगा टेट्रा थायोसाइनेटो। एस का ही उभयदंती लिगेंड है, और फिर हो गया कोबाल्ट। कितना हो जाएगा निकाल लेंगे, 4 में 1 गया 3। अब सुनो, यही अगर एससीएन के जगह पे होता, नाम चेंज हो गया ध्यान दीजिएगा, अगर एससीएन के जगह होता एनसीएस तो पुराने समय में इसका नाम होता था आइसोथायोसाइनेटो, लेकिन अब ये नाम हो गया है गलत, तो सीधा अब इसका नाम होगा थायोसाइनेटो। कौन जुड़ा है? नाइट्रोजन, तो यहां एन लिखा जाएगा। ठीक है, तो 9.3 का अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम लोगों ने उदाहरण 9.3 को समझ लिया। इसमें क्या था प्रश्न
कि आपका सूत्र रहेगा नाम लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये ई नंबर है, याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाता है। अगर इसके जगह पे मान लीजिए ई नंबर को फिर एक बार अच्छा से देख लेते हैं। यदि हमने कोई प्रश्न दे दिया, जैसे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में अगर कोई भी तत्व दे दी, जैसे मान लीजिए हमने क्वेश्चन दे दिया Fe है, CO है, और या मान लीजिए OH दे दिया 6 और यहां 2 दे दिया, तो सबसे पहले आपको जो नाम लिखना है, क्यों भाई, ये आपका क्या है डी ब्लॉक का, तो इसका भी ऑक्सीकरण संख्या होगा। जैसे यहां कुछ नहीं था 1 था, तो यहां क्या 2 है, तो सबसे पहले लिखेंगे आयरन, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा हेक्सा हाइड्रोक्सो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट निकाल लेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, बन जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1 + X, ये कितना हो जाएगा -6 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब जो अबरी क्वेश्चन जो दिया है बुक में, क्या है क्वेश्चन भाई, कि पहले आपको आंसर दे दिया और पूछा जा रहा है 9.2 में कि उसका सूत्र क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, उदाहरण का प्रश्न है, एग्जाम्पल का है, तो चलो देखते हैं कैसे बनेगा। क्या है भाई, टेट्रा अमाइन, पता चल गया इस प्रश्न में प्रति आयन बायां नहीं है। क्या है इस प्रश्न में प्रति आयन बायां नहीं है ना। तो प्रति आयन बायां नहीं है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट दे देंगे, दे दिए टेट्रा अमाइन 4 गो दिया है NH3 दे दिए, फिर क्या है एक्वा है, फिर क्या है क्लोरिडो है, फिर क्या है कोबाल्ट है, अब फिर क्या है क्लोराइड है। अब कितना क्लोराइड नहीं पता, लेकिन आंसर कितना दे दिया है 3, तो निकालो, ये x होगा, ये 0, ये भी 0, ये -1, ये भी -1 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया +2। आंसर बोल रहा है 3 लाने और आप ला रहे हैं +2, तो क्या है, तो प्रति आयन बायां और दायां का संख्या लिखाता है नहीं, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक R जोड़ेंगे तब ना 3 होगा, तो मतलब यहां पे Cl2 होगा, बन गया। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पोटासियम आ गया, लिख दो के टेट्रा हाइड्रोक्सो, OH के गो है भाई 4 गो है, और क्या है जिंक है, दे दिए। फिर बोल रहा है आंसर 2 बोल रहा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1 + x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो हमको लाना कितना है 2 लाना है, तो हम क्या करेंगे, अरे यहाँ 2 दे दिए तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 2। चलिए सी नंबर, फिर से पोटासियम है, दे दिए कि ट्राई ऑक्सिलेटो है, ठीक है, फिर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम भी दे दिए। आंसर क्या बोल रहा है भाई 3, तो कैसे लाएंगे, इसका तो -6 होगा, अगर यहां 3 दे दे तो बन गया डी नंबर। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिर है डाइक्लोरिडो है,
मतलब प्रत्यायन बायां दायां, शायद बायां नहीं है। 2 को क्लोरीन हो गया, ठीक है। बिस इथेन 1,2 डाइमीन मतलब ईएन है, मतलब वह संक्षिप्त रूप में है। चलिए, कोबाल्ट है, कोबाल्ट दे दिए। उसका आंसर 3 है। कितना है बाबू? 3 है। तो सब सॉल्व करोगे तो x -2 + 0 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया? +2। आंसर क्या बोल रहा है? 3 लाना है। यदि प्रश्न में प्रत्यायन बायां या दायां नहीं हो तभी संकुल पर आवेश होगा, तो हमको 3 लाना है। अगर हम यहां प्लस का चिन्ह दे दे तो आंसर मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आवेश तभी आप दे सकते हो जब संकुल पर या तो प्रत्यायन बायां नहीं हो या तो प्रत्यायन दायां नहीं हो। लास्ट क्वेश्चन है टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0 बन गया। तो उदाहरण 9.3 9.4 हो गया है। अब हम लोग बुक के अंदर का क्वेश्चन बनाएंगे, पाठनिहित प्रश्न 9.1 और 9.2। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठनिहित प्रश्न है। पहला प्रश्न में आपको 9.1 में सूत्र लिखना है और दूसरा में नाम लिखना है। तो क्या है? टेट्रा अमाइन है। के गो अमाइन है भाई? 4 गो। चलिए, फिर डाइएक्वा है। चलिए, फिर कोबाल्ट है। चलिए, फिर क्लोराइड है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 बोल रहा है, तो ये दोनों का तो 0 होगा, तो यहां 3 दे देंगे, बन गया। दूसरा क्वेश्चन में प्रत्यायन बायां है, काउंटर आयन लेफ्ट। फिर क्या है? टेट्रासाइनो निकेलेट 0। टेट्रासाइनो, कभी कभी साइनेडो दोनों यूज करेगा। 4 गो है, निकेल है और 2 दिया है, तो ये तो -4 होगा, यहां 2 दे देंगे, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में ट्रिस है, मतलब वह संक्षिप्त रूप में है, शॉर्ट फॉर्म में है। तो तीसरा का देखेंगे ध्यान से, के गो है? 3 गो है। फिर क्या है? क्रोमियम है। फिर क्या है? क्लोराइड है। के गो है? नहीं पता। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो वही हो गया, खत्म। चौथा नंबर एमाइन ब्रोमीडो क्लोरिडो। यहां पे देखिए, कभी कभी नाइट्रोजन के कारण प्लेटिनम लिखता है, कभी कभी प्लेटिनेट लिखता है। तो ज्यादातर क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट में नाइट्रोजन एक नन मेटल है, इसी का इसको प्लेटिनेट कर देता है, या कभी कभी प्लेटिनम भी रहने देता है। तो क्या है भाई? एमीन है, मतलब एगो NH3, ठीक है। ब्रोमीडो एगो ब्रोमीन है। चलिए, फिर क्या है? डाइक्लोरिडो, 2 गो क्लोरीन है। एमीन, ब्रोमो, डाइक्लोरो, क्लोरिडो और नाइट्रीटो, NO2। चलिए, ठीक है। और क्या है? प्लेटिनम। अब आंसर कितना बोल रहा है? 2। निकालेंगे, क्या होगा? x + 0 -1 -2 -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? -4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4। अब क्या किया जाए? और आंसर बोल रहा है 2 लाना है, और प्रश्न में प्रत्यायन बायां दायां भी नहीं है, तो हमको 4 को बनाना है 2। तो कैसे बनाएंगे भाई? 2 घटा देंगे, तो यहां दे देंगे ऊपर में -2, बन गया। इससे पहले क्वेश्चन हमने बताया था, मतलब 2 गो डी ब्लॉक का तत्व है, समझ में आ गया होगा आपको। तो पहला Fe दे दिए, ठीक है। फिर क्या? ये 3 गो है, तो याद रखिए ब्रैकेट के बाहर ये 3 है, समझ गए? हाँ। फिर साइनो है, के गो है? 6 गो।
फिर Fe हो गया। अब कोई बोलेगा सर इसमें फेरेट यूज किए, इसमें आयरन। हाँ, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसका लैटिन नाम लिखा जाता है, अब जो बाहर होता है उसका इंग्लिश नाम लिखा जाता है। कुछ कुछ तत्व है लैटिन नाम वाले, 10 से 11 को होंगे। जैसे पहला है सोडियम, नेट्रियम होता है, पोटेशियम, कैलियम होता है। उसके बाद आपका आयरन का फेरस होता है, फिर कॉपर का क्यूपरम होता है, सिल्वर का अर्जेंटेनम होता है, कॉपर का क्यूपरेट होता है, औरम का होता है गोल्ड का, हाइड्रोजियम होता है, उल्फॉर्म होता है टंगस्टन का, पलम्बम होता है लेड का, स्टीवम होता है एसबी आपका एंटीमनी का, स्टेनम होता है टीन का। ये सब खास होता है। तो अब हमको लाना है कितना, 2 लाना है। इसका काम बस यहीं तक का था, ठीक है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 हो गया, 1 प्लस x माइनस 6 बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा। तो x बराबर आ रहा है आपका, कितना आ रहा है जी, 2 लाना है तो आ जाएगा 5 आ रहा है, लाना है 2। तो हम क्या करेंगे, 5 में कितना घटा है कि 2 हो जाए 3। अगर हम यहां पे 4 कर दे तब क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स, तो हो जाएगा आंसर 2। तो यहां पे क्या होगा, 4 होगा, ये आंसर है, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छा से। आयरन है, Fe देंगे, फिर Fe देंगे, और फिर क्या सीन, इतना में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए ये जो 3 है बाबू, वही 3 यहाँ आ गया, इसका काम बस यहीं तक का था। अब हमको आंसर लाना है 2, तो 2 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ 4 दे देंगे तो क्या होगा, 4 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, इसका काम वहीं तक का था। एक्स बराबर क्या हो गया, +2। अब इसका नाम आप लोग अपने लिखिएगा, उम्मीद करेंगे आप लोग से बन जाएगा। जो बना रहे हैं वह कमेंट में सारे आंसर को बता देंगे, हालांकि हम बता देते हैं। इसका नाम होगा हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। दूसरा कैंसर होगा पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तीसरा कैंसर होगा पोटासियम हेक्सासाइनो फेरेट 3। चौथा कैंसर होगा पोटासियम ट्राइऑक्सिलेटो फेरेट 3। पांचवा कैंसर होगा पोटासियम टेट्राक्लोरिडो प्लेडिएट 2। छठा कैंसर होगा डायअमाइन क्लोरो मिथाइल अमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। तो आप भी इसी तरह मौखिक बना सकते हैं अगर पूरा कंसेप्ट को देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक है, और कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा आपके बुक का IT एडवांस लेवल का नोमेनक्लेचर। तो आज के लिए यहीं तक है।